इंडिया हर साल लगभग 1700 करोड़ रुपए गवा देता है क्योंकि हमारे पास एक मेजर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ग्रेट निकोबार आइलैंड पर लगभग 80,000 करोड़ का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है। इसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप और दूसरी मॉडर्न फैसिलिटीज बनेंगी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसा हब होता है जब बड़े कार्गो शिप्स अपने कंटेनर्स उतारते हैं और फिर उन कंटेनर्स को दूसरे शिप्स के थ्रू वर्ल्ड के अलग अलग पोर्ट्स तक भेजा जाता है। अभी इंडिया का ऑलमोस्ट 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो और सिंगापुर जैसे फॉरेन पोर्ट से हैंडल होता है और इस वजह से इंडिया को हर साल लगभग 1700 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता है। और अगर ग्रेट निकोबार में ये पोर्ट बन जाता है तो इंडिया इस कार्गो का एक बड़ा हिस्सा खुद हैंडल कर सकेगा, जिससे फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हो सकती है। और साथ ही ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के पास है जहाँ से चाइना का 70 to 80% ऑयल इम्पोर्ट्स आता है। इसीलिए कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकता है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी और वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज पर काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब आप बताइए कि अगर आपको गवर्नमेंट को एक एडवाइस देनी हो तो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में कैसे बैलेंस बनाते?